आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज ऑडिटिंग। और ऑडिटिंग को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ठीक है, अंकेक्षण। ऑडिटिंग सिंपल सी क्या बात है कि जब भी हम फर्म में अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं तो कभी कभी हम चाहते हैं कि हमारी बुक्स की चेकिंग कर ली जाए, ये पता चल जाए कि कहीं पर कुछ फ्रॉड तो नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। तो ये सब फाइंड आउट करने के लिए हम कभी कभी क्या कराते हैं, ऑडिटिंग कराते हैं। ऑडिटिंग करने के लिए कभी कभी तो हमारे पास फर्म का, कंपनी का अंदर का बंदा भी हो सकता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो बाहर का कोई इंसान भी हो जो सीए हो, वो आकर ऑडिटिंग करे। तो ऑडिटिंग हम कैसे भी करा सकते हैं, बट कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन भी हैं जिनके अकॉर्डिंग ऑडिटिंग करवानी कंपलसरी भी होती है। तो हम देख लेते हैं ऑडिटिंग का क्या मीनिंग है। तो ऑडिटिंग का मतलब है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो अकाउंट से रिलेटेड बुक्स हैं और उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी हमको क्या करनी है, जांच करनी है। जब हम जांच करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो हमको उसकी सत्यता, पूर्णता के बारे में पता चल जाता है कि जो हमने बुक्स मेंटेन की हुई हैं अकाउंट्स के अंदर, जो हमने अकाउंट्स रखे हुए हैं या जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर हैं या नहीं। और हमको ये भी पता चल जाता है कि वो अकाउंट्स हमने रूल्स के अकॉर्डिंग रखे हैं कि नहीं, तो हमको इस बातों का भी पता चल जाता है। तो जब भी हम ये इन्वेस्टिगेशन करें, जब भी हम ये चेकिंग करें, तो चेकिंग एक ऐसे इंसान के द्वारा होनी चाहिए जिस इंसान को पूरी नॉलेज हो। और ये इंसान करेगा सारे डॉक्यूमेंट्स की, सारे इंफॉर्मेशन की सब अच्छे से चेकिंग करने वाला है। तो जिस प्रकार कहते हैं कि एक एग्जांपल दिया हुआ, कहते हैं कि जिस प्रकार हम अपनी बॉडी की टेस्टिंग कराते हैं, मान लो हमको सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है ना, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है, हमारी बॉडी का चेकअप करता है, या कभी कभी वो टेस्ट कराने के लिए बोल देता है कि लैब में जाओ, लैब में टेस्टिंग कराओ। तो उससे कभी कभी हमको वो बता देता है, अगर हम बिल्कुल ठीक हैं तो भी बता देता है, और अगर हम ठीक नहीं है तो हमको उसके पीछे के कारण भी बता देता है कि आपको ये बीमारी है, आपको ये टेस्ट कराना है, ये मेडिसिन ले लो। तो ऐसा ही ऑडिटिंग में होता है। ऑडिटिंग जब हम कराते हैं तो सामने वाला बंदा क्या करेगा, एक डॉक्टर की तरह ही पूरी अच्छी तरीके से चेकिंग करता है, और ये भी बताता है कि गड़बड़ कहाँ पे है, कहीं पर गड़बड़ हुई तो कैसी हुई, तो सारी बातें वो बताता है। तो पूरी जांच करने के बाद वो हमारी जो अकाउंट्स की बुक्स है ना, उस अकाउंट्स की बुक्स किससे रिलेटेड है, वो बिजनेस से रिलेटेड है, तो उसकी सही सिचुएशन के बारे में बता देता है कि वो बुक सही तरीके से मेंटेन की गई है या नहीं गई है। अगर उसमें कुछ त्रुटियां होती हैं, कमियां होती हैं, कहीं पर फ्रॉड हुआ है, झूठ कपट हुआ है, तो उसके बारे में भी हमको पता चल जाता है। जिस तरह से डॉक्टर को पता चल जाता है ना हमारी बीमारी के बारे में, और वैसे ही एक ऑडिटर को भी पता लग ही जाता है कि छल कपट कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे प्रॉब्लम की है। तो हम जब जब अपनी बुक्स की चेकिंग कराते हैं किसी ऐसे पर्सन से जिसको ऑडिटिंग के बारे में पूरी नॉलेज होती है, बहुत अच्छे से जो डॉक्यूमेंट्स को चेक करना जानता है, क्रॉस चेकिंग कर लेता है, छल कपट को पकड़ लेता है, ये भी देख लेता है कि हमने बुक्स अकाउंट्स के अकॉर्डिंग, रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग मेंटेन की है नहीं की है, तो वो समझ लेना कि सब ऑडिटिंग के अंदर ही आ रहा है। तो ऑडिटिंग को मीनिंग समझने से बाद अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट